हो जाए। तो ऐसा पूरा विश्व जो है वो महामारी के आगोश में था, महामारी से भयाक्रांत है और अभी चल रहा है। लेकिन ऐसे समय में कह रहे कि जब जिन धर्म का सहारा हो, जैन धर्म साथ में हो, माँ जिनवाणी का आशीर्वाद हो, तो हमें ईति भीति जो है वो कभी भी परेशान नहीं कर सकती। ईति मतलब होता है संकटमय समय, भयंकर कोई बीमारी का समय, कोई ऐसी दुर्घटना का समय, है ना। भीति मतलब भय, तो ऐसे संकट का भय नहीं हो, कोई बीमारी का भय नहीं हो, मृत्यु का भय नहीं हो। जो 7 तरह के भय बताए ना, तो वो 7 भय नहीं हो। ये लोग है ना, भय परलोक भय, मरण भय, इस तरह का कोई भी भय नहीं हो। तो ईति भीति व्यापे नहीं जग में, इस जगत में किसी तरह का भय नहीं हो, सब जगह सुख शांति का साम्राज्य हो, ऐसी भावना कभी रखता है कि हर जगह सुख शांति रहे। लेकिन जब ये मनुष्य इतना दानव हो चुका है आजकल, जिस तरह की कल परसों की जो घटना हुई है इंडिया में, उस हथिनी को जो है वो कितनी निर्दयता से जो है वो अपने स्वार्थ के कारण उसको जो है वो मौत के चंगुल में पहुंचा दिया। आप सोचिए, दौलत राम जी की 6 ढाला जो पहली ढाल, ये बार बार हमें ये संदेश देती है कि त्रस्कायक जीव या जितने भी तिर्यंच गति के जीवों में कितने दुख बताए। वहां तिर्यंच गति के दुखों का चर्चा चारों गतियों की, लेकिन तिर्यंच गति में बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। ये कह रहा था कि तिर्यंच गति के दुख कैसे हैं, तो कह रहे कि बदबंधन, कोई मार डालता है, कोई बांध देता है, कोई अपने चंगुल में फंसा लेता है, इस तरह के कितने कोटि जीव ते जात न भने। उन्होंने वहां आज से 250-300 साल पहले वो तिर्यंच गति के दुखों में दौलत राम जी ये लिख के गए कि करोड़ों जीवाओं से भी तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बड़ा ही हृदय को आघात लगता है जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं और देखते हैं कि इतनी जो गर्भवती हथिनी, और उसको ही जो है वो पाइनएप्पल और उसमें जो है वो पटाखे वगैरह कुछ भर करके और वो खिला दिया, और जिसके कारण उसके मुंह में ब्लास्ट हुआ, और वो गर्भवती के साथ वो तो मरी ही, उसके साथ साथ वो छोटे बच्चे की भी जो है वो जान चली गई। तो ऐसे तिर्यंच गति के दुख हैं। ऐसी स्थितियां देख करके हमें झकझोर जाना चाहिए। अब तो जागना चाहिए कि वाकई ऐसी कोई गति नहीं मिले कि जिसमें जो है वो हम पराधीन रहें, हम कुछ कर ही नहीं पाए। उस हथिनी ने तो सोचा होगा कि प्रतिदिन मनुष्य आता है, मुझे कितना अच्छा खाना दे के जाता है, तो इस बार भी उसने यही सोच करके उसने तो खा लिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? तो यही चीजें हमें समझने की, सीखने की हैं कि चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है कि अज्ञानता के कारण से हम अपने उस स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जैसे दर्पण के ऊपर अगर कोई वो डाल दे मिट्टी, या समझ लीजिए ऐसा कुछ डाल दिया जाए जिसे बोलते हैं गारा, गारा बोलते हैं ना, कि जिसमें काला कीट वगैरह हो, तो दर्पण के ऊपर वो फैल गया है, तो क्या हुआ कि वो अब दिख नहीं पा रहा है। दर्पण अपनी स्वच्छता को जो है वो प्रतिबिंबित नहीं करा पा रहा है वस्तुओं को, क्योंकि आवरण पड़ा हुआ है। ऐसे ही अनादिकाल से हम और आप पर अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, और अंदर जो है वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो तो दर्पण की तरह, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कह रहे कि जैसे अरहंतों के ज्ञान में दर्पण की तरह समस्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसे ही मेरा ये जो ज्ञान स्वभाव है वो भी दर्पण की तरह शुद्धता रखता है, पवित्रता है उसमें। लेकिन हुआ क्या है कि अज्ञानता के कारण से, मोह की तीव्रता के कारण से इसे जो है वो चेतन नहीं दिखता है, इसे शरीर में ही चेतनपना दिखता है, शरीर को ही अपना माने बैठा है। जो यही सबसे बड़ी भूल अनादिकाल से की है। और इस भूल के एवज में फल क्या मिलना है? तो कह रहे इस भूल की एवज में तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ सकता है, इस भूल की एवज में आपको नरक जाना पड़ सकता है, इस भूल की एवज में आया हुआ सुख भी दुख में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन तुरंत ही कोई ऐसी घटना घट गई कि आप पूछे नहीं, है ना, भयंकर वाली घटना।
तो कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसके कारण दिखता तो है पुण्य का उदय, लेकिन वो साथ में पाप लेके आता है। तो ऐसे परिणाम जो है वो हम नहीं करें और सबके उदय की भावना लगे। हर जीव को जीने का अधिकार है, एकेंद्रिय से लेकर के, और यहाँ तो जैन धर्म में कितनी सूक्ष्मता से और कितनी बारीकी से हर एक जीव का ख्याल रखा गया है, चाहे वो वनस्पति कायिक हो, जल कायिक हो, पृथ्वी कायिक हो, अग्नि कायिक हो, हर तरह के जीवों का। किसी जीव को मारना नहीं, सताना नहीं और अंतर में उनके प्रति करुणा बुद्धि रखना। अगर कोई जीव मरणासन्न है तो उसके परिणामों को शुभ कराना, शांत कराना, उसे नमोकार आदि का पाठ का श्रवण कराना, तत्व चर्चा कराना, ये हमारे परिणाम होने चाहिए ताकि उस जीव का भव, आगे का भव सुधरे। शांत परिणामों से मरने पर नियम से सुगति की प्राप्ति होती है, लेकिन कषाय रूप परिणामों से, बहुआरंभ परिग्रह की भावना से, इस तरह के परिणामों से मरने वाला नियम से नरक और तिर्यंच गति में ही जाता है। ऐसी ऐसी घटनाओं को देख करके हमें वाकई जो है वो प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अगर कोई उत्कृष्ट है तो जिन धर्म है जिसके माध्यम से इन गतियों में जाना रुक सकता है, लेकिन अगर जिन धर्म को भी नहीं अपनाया तो नियम से ऐसे कितने रोड़े खाए हैं और खा रहे हैं और आगे भी खाने पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन में जो है वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति अंतर में आनी चाहिए। जब तक समझेंगे नहीं तो जीवन में कैसे इन चीजों के प्रति दया की भावना आएगी। आप सोचिए, जब हमें ये दिखेगा बार बार कि एकेंद्रिय में जीव है और वो जीव जो है वो भी सिद्ध समान जैसा जीव है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर कछु भेद नहीं है भेद गिने संसार। कह रहे कि जैसा निगोदिया का जीव है वैसा ही मेरा जीव है, वैसा ही सिद्धों का भी जीव है। जीव की अपेक्षा से, जीव के स्वभाव की अपेक्षा से नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो भेद संसार गिनता है कि ये छोटा सा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये शेर है। ऐसी भावनाएं, ऐसी पर्याय की अपेक्षा से दृष्टि तो हम और आप लोगों की है। लेकिन अगर जिनवाणी की नजर से देखें, तीर्थंकरों की नजर से देखें, तो तीर्थंकरों के लिए तो सभी जीव समान हैं। अगर समान नहीं हो तो समा शरण में सबके लिए एक जैसी वाणी जो है वो नहीं खिड़ती। वहां सभी के लिए समान वाणी, कोई भेदभाव नहीं, इस तरह की भावना, और सभी जीव वहां बैठ करके शांत भाव से अपने अपनी जो है वो चर्चाएं सुन लेते हैं। अब देखिए, भावों का फल ही लगता है। जीव जितने परिणाम जैसे भाव करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। जिन जीवों ने इस हथिनी को घात करने का भाव किया है, नियम से जो है वो उनके लिए, सिर्फ मैं ही नहीं, अब देखिए उनके लिए बात आई है कि वे सीधे नरक और तिर्यंच गति में ही जाने वाले हैं। उनकी गति ही जो है वो तिर्यंच गति है कि वहीं पर उनका वो होने वाला है। मनुस्मृति में, आज मैंने एक ऐसे ही व्हाट्सएप में इस तरह के आज मैसेज चल रहे थे तो उसमें से देखा एक श्लोक मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यो अहिंसकानि भूतानि हिंस्यात्म सुखेच्छया स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखम अध्यते। इसका मतलब है, जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है वह इस जीवन में तथा जन्मांतर में कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करेगा। तो अब सोचिए, हमारा धर्म कहता है अहिंसा की पालना करो, अहिंसा परमो धर्म, कि किसी जीव को मारना नहीं। ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई जीव अहिंसक जीवों की हिंसा, मतलब उनको मारता है, जो हिंसा नहीं करते हैं, ऐसे जीवों की हिंसा करने वाले जीव जो है वो जन्मांतर में भी कभी सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। तो अगर हमें भी, आप सोचिए, ऐसी इन स्थितियों को देख करके और प्रेरणा लें और जीवन में जो है जितना बन सके हमारी शक्ति अनुसार हमें अपने जीवन में अहिंसा धर्म को अपनाना चाहिए। कल भी बात कही थी, भगवान राम भी भगवान तब बने जब उन्होंने जो है वो रात्रि भोजन की त्याग की भावना अंतर में रखी थी। तो रात्रि भोजन त्याग करने का मतलब क्या है, आप और हम जानते हैं कि रात्रि भोजन त्याग करने वाले के अंतर में ये भावना है कि हिंसा मुझे नहीं करनी है।
क्योंकि रात्रि भोजन करने पर उसके निमित्त से बनाया गया सारा पदार्थ जो भी भोजन है उसमें जो है वो जीवों की हिंसा का पाप का दोष है, इसलिए मना है और कोई नहीं। लोग कई बार जो है इसमें एंटी क्वेश्चन करते हैं, कुतर्क करते हैं, कह रहे हैं कि साहब ये जब आचार्यों ने लिखे थे उस समय तो हेलोजन भी नहीं थी, उस समय ट्यूबलाइट नहीं थी, बड़ी बड़ी लाइटें नहीं थी, इसलिए जो है वो तो दीपक में काम करते थे तो इस और वहां पतंगे आ जाते थे, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है। जो इस तरह की बात करते हैं वे जिनेंद्र भगवान का अपमान करते हैं। ये बात आचार्यों ने नहीं कही है, ये बात तीन लोक के जानकार सर्वज्ञ देव की वाणी है कि रात्रि भोजन में जो है वो कितने त्रस और स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होती है। आप देखिए रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ पढ़िए, उसमें भी जो है रात्रि भोजन, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ, उसमें भी रात्रि भोजन के त्याग की विशेष चर्चा आपको मिल जाएगी। वहां से जब भी अगर समय रहेगा तो हम भी पढ़ेंगे उसको आगे, लेकिन इन ग्रंथों का पठन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हमें सदाचारमय जीवन अपनाना है तो ये ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धोपाय अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखा हुआ और रत्नकरण शावकाचार्य समंतभद्र आचार्य द्वारा लिखा हुआ, इन ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें जीवों के प्रति दया की भावना आएगी जब इन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे कि वाकई एक एक इंद्रिय के जीवों की हिंसा का भी परिणाम जो है कितना दुखदारी है। कह रहे कि कभी सुख प्राप्त नहीं करेगा। लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हमारे ऊपर ही क्यों पाप आते हैं, हमें हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन भव भवांतर के किए हुए अहिंसा, ये हिंसा के जो दोष हैं उन दोषों को कौन झेलेगा, है ना। तेज किए खोटे कर्म, है ना, ते कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। कह रहे कि तुमने पूर्व में ऐसे खोटे कर्म किए हैं तो उसको तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि रात्रि के समय हेलोजन लगा दो, बड़ी बड़ी लाइटें लगा दो। आजकल कह रहे हैं हमारे फ्लैट में तो लाइट लगाए तो ऐसी लगती है कि जैसा दिन में प्रकाश दिखता है वैसा, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद अपने आप मौसम में नम्रता आ जाती है ना, आर्द्रता आ जाती है। जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम ही कैसा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, और उस आर्द्रता में सम्मूर्छन जीव सहज उत्पन्न हो जाते हैं। आपको पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एटमॉस्फेयर के कारण से वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना फ्लैट या घर 2 महीने के लिए बंद करके इंडिया जाते हो, जब वापस आते हो तो आपको क्या वैसा ही मिलता है जैसा जिस दिन आप छोड़ के गए थे? नहीं, कितने असंख्य जीव इधर उधर, कहीं जाले लगे हैं, कहीं कुछ है, इतना सारा सब जो है आपको साफ सफाई करवानी पड़ती है, तब जाकर के आप वापस रहने लायक बन पाता है। किसने लाके वो जीव आपके फ्लैट में या आपके मकान में या आपकी आलमीरा में डाले? तो वे एटमॉस्फेयर के हिसाब से सम्मूर्छन जीव, है ना, स्वयं ही एटमॉस्फेयर से उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब सूरज की किरणें नहीं होती हैं तो उस समय जो है वो वातावरण इतना शुष्क रहता है जिसके कारण से जो है वो जीव स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। उस समय आपका खाना बन रहा होगा, गर्म खाना, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय तो गैस स्टोव भी न जलाएं, क्योंकि अग्निकायिक जीव तो मर ही रहे, लेकिन वो अग्निकायिक जीव जो हैं वो अन्य एटमॉस्फेयर में जितने जीव हैं, वायुकायिक जीवों की हिंसा उस समय कंपैरिजन ज्यादा होती है जितनी कि दिन में आप आग जलाते हैं। यद्यपि आग जलाने का निषेध ही है, लेकिन हम गृहस्थ हैं, और हम गृहस्थ हैं तो जितना हमारा जीवन, जितनी हमारी भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार उन पापों से बच नहीं सकते हैं। सांस लिए बिना रहेंगे नहीं, पानी पिए बिना रहेंगे नहीं, नहाए बिना रहेंगे नहीं। तो इनमें जो दोष लगते हैं उन दोषों की निवृत्ति के लिए भी विधान जैन धर्म में कहा गया है कि श्रावक है तो प्रतिक्रमण करे, है ना, सामायिक करे, आलोचना पाठ आदि पढ़ करके अंतर में समता भाव धारण करे, जिससे कि किए गए जितने भी पाप हैं उनसे हम बच सकें। क्योंकि घर में रहते हुए ऐसा संभव नहीं है कि आप महाव्रत पालन कर लो। महाव्रत तभी पालन होते हैं जब घर बार छोड़ दिया जाता है। घर बार में रहते हुए, स्त्री पुत्र के साथ रहते हुए कोई भी महाव्रती नहीं हो सकता। महाव्रती उसे ही कहा गया है जिसका पहला लक्षण यह है कि ग्रह त्याग कर, है ना, निज स्वभाव साधन द्वारा। मुनिराजों की जब चर्चा आती है और 5 परमेष्ठियों की चर्चा में ये कंडीशन पहली है
अगर आप कोई भी डेफिनेशन 5 परमेष्टि की बनानी है तो सबसे पहली डेफिनेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि घर बार छोड़कर, सबसे पहला कंडीशन कि जिन्होंने घर बार छोड़ा, फिर निज स्वभाव साधन के द्वारा, अपने आत्मा के साधन के द्वारा स्वचतुष्टय की प्राप्ति की, तब जाकर के वे अरहंत सिद्ध आगे जो है वो बने। स्वचतुष्टय की प्राप्ति करके 4 घातीय कर्मों का क्षय किया तो अरहंत बन गए, 8 ही कर्मों का अभाव हो गया तो अशरीरी सिद्ध भगवान बन गए। इस तरह से जो है 5 परमेष्टियों में ग्रह त्याग पहली प्रायोरिटी, पहली कंडीशन है। तो घर में रह करके, इसका मतलब हम और आप घर में रहते हैं तो हम कितने पापी हैं, कितना पाप हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन उन पापों से बचने का तरीका ये है कि हम प्रायश्चित विधि से, है ना, प्रायश्चित करें कि जितने हमारे समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदन, ये जो पाप हो रहे हैं इनसे हम कैसे बचें, इनसे बच करके और कैसे धर्म मार्ग में लगें, ऐसी भावना अंतर में जो है वो हमें रखनी चाहिए। तो बहुत ही उत्कृष्ट बात आगे करते हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, कह रही जगत में कहीं भी इस तरह का दुख संकट किसी भी तरह की भावना नहीं हो। कवि की भावना इतनी उत्कृष्ट भावना है कि जगत में कोई जीव किसी को सताए नहीं, कोई जीव किसी की हिंसा नहीं करे, सभी जीव निर्भयता से सुख शांति से जीवें, वृष्टि समय पर हुआ करे। और दूसरी कि सुखी होने के लिए, संपन्नता के लिए समय पर वर्षा होए तो क्या होगा कि सभी लोग जो हैं वो सुखी रहेंगे, आनंदमय रहेंगे और कि कहीं भी हाहाकार नहीं मचेगा। आपने देखा होगा जहां वृष्टि नहीं होती है वहां सब कुछ उजड़ जाता है। अब पहले ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ में सालों पहले बहुत जो है वो बहुत बड़ा ऐसा सूखा पड़ा था जिससे लोग वहां से जो है वो सारे उजड़ गए। कोई कहीं चला, कोई गुवाहाटी में चले गए तो कोई साउथ में चले गए, तो इस तरह से पूरे इंडिया में फैल गए। और आज देखते हैं तो लोग कहते हैं ना कि मारवाड़ी लोग बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। उसका कारण ये है कि भाई वहां पर सूखा पड़ा तो वे सब आगे रोजगार की तलाश में, जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं कहीं जहां जहां जिसको जैसी वो जगह मिली वहां जाकर के बस गए और इस तरह से वो फैल गए। सो देखिए, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर वर्षा होती रहे ताकि जगत में कहीं भी अशांति नहीं रहे, सब जगह जो है वो संपन्नता और खुशहाली बनी रहे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, और राजा का भी जो है वो धर्मनिष्ठ हो। कोई अगर पक्षपाती राजा होगा और एक धर्मनिष्ठ वाला होगा तो नियम से वहां की प्रजा जो है वो सताई जाएगी, दुख दर्द जो है उसको उस प्रजा को झेलने पड़ेंगे। इसलिए जो है वो प्रार्थना की जाती है कि राजा ऐसा हो जो किसी तरह का किसी के प्रति निष्पक्ष हो, है ना। उस लीडर की पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष हो। जैसे हमारे पंच परमेष्टि जो हैं वो निष्पक्ष होते हैं, कोई उनमें न राग है न द्वेष है, इसीलिए उनके लिए वीतरागी लक्षण बताया गया है, क्योंकि वीतरागी ही परम निष्पक्षी हो सकता है। लेकिन यहां फिर भी कहा कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, और कह कि राजा भी जो है वो न्याय, जैसा जगत में जिसके साथ इनजस्टिस नहीं हो, सभी के साथ सही सही न्याय हो, कोई भी जो है शोषित नहीं हो, किसी के साथ शोषण की भावना अंतर में नहीं रखें। ऐसी जहां स्थिति हो जिसे राम राज्य बोले, समझ लीजिए कि राम राज्य कैसा हो कि कह रहे वहां समस्त लोग जो है, सारी प्रजा जो है वो सुखी हो, समय पर वर्षा हो, समय पर सारे काम हो, ऐसी भावना अंतर में जो है वो कवि रखता है। फिर आगे देखिए, रोग मरी दुर्भिक्षण फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। कह रहे कि और क्या, तो कह रहे कि रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, कह रहे कि न तो रोग फैले, न मरी मतलब मरने वाले, है ना, ज्यादा कोई ऐसे बीमारियां जिससे लोगों की घात, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है, लोग भयभीत हैं मरने से, मृत्यु दर जिस तरह की बढ़ी है, जिसका कारण भी कहीं न कहीं पर हमारी हिंसात्मक प्रवृत्तियां ही हैं। अहिंसा धर्म की पालना नहीं करना या अवज्ञा ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है
कि जगत में अशांति है उसका कारण अहिंसा धर्म की पालना नहीं है। लोग अगर अहिंसा धर्म को अपनाएं तो नियम से जो है वहां फिर इस तरह की बीमारियां, इस तरह के रोग और ये सब कुछ नहीं होंगे। तो रोग, मरी, दुर्भिक्ष, कोई इस तरह के है ना बड़े बीमारियां, महामारियां ये ना फैलें, प्रजा शांति से जिया करे और जगत के लोग जो हैं वो शांति से अपने धर्म ध्यान में, अपनी आजीविका में, अपने रोजगार में लगे रहें, ऐसी भावना कवि भाता है। और साथ में अहिंसा धर्म के महत्व को उजागर करता है। कहता है परम अहिंसा धर्म जगत में, कह रहे कि अहिंसामय धर्म। कौन सा धर्म? तो कह रहे अहिंसामय जैन धर्म। जैन धर्म ही एक ऐसा है जहां पर अहिंसा को सूक्ष्मता से व्याख्यायित किया गया है। जहां अन्य धर्मादि की अहिंसा जो है वो पूर्ण हो जाती है, वहां तो जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। लोग तो सिर्फ किसी को सताओ नहीं, मारो नहीं, इतने तक ही सीमित है। लेकिन जैन धर्म की अहिंसा कैसी है? तो कह रहे हैं किसी को हर्ट भी नहीं करना, किसी के भाव की हिंसा भी नहीं करना, वहां तक जैन धर्म पहुंचता है। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में एक श्लोक आता है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कह रहे कि आत्मा में राग और द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और आत्मा में राग और द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न नहीं होना इसका नाम अहिंसा है। तो हम अहिंसा किसे कहते हैं? हमने सोचा बस किसी जीव को मारो मत, तो ये तो खाली एक आप समझ लीजिए स्थूल अहिंसा हुई। लेकिन सूक्ष्म अहिंसा क्या है? तो कह रहे हैं हम किसी को हर्ट नहीं करें, किसी के जो है अभिमानी न हो, कभी किसी को सताए नहीं, हमारे निमित्त से किसी के भाव नहीं बिगड़े, ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे निमित्त से किसी के परिणाम बिगड़ते हैं तो उसके परिणामों के बिगड़ने के निमित्त कारण हम हैं, तो उसके तो पाप का उदय है ही, लेकिन साथ में हम भी पाप का बंध करते हैं और जिसके कारण कुगति में जाने का कारण है। सीधा सीधा धर्म चाहिए, सुख चाहिए तो अहिंसामय जैन धर्म ही है जो हमें परम सुखी करा सकता है, शाश्वत सुख दिला सकता है। नित्य परमानेंट अगर सुख दिलाने में कोई अगर समर्थ है तो वह अहिंसामय जिन धर्म है। कि आप देखिए अहिंसा, क्योंकि जैन धर्म का नाम ही अहिंसा है। जहां अहिंसा है वही जैन धर्म है। जहां जीवों के प्रति षटकाय, जीवों के प्रति दया की भावना है, वह जैनी है, वह ही जैन धर्म का प्रचारक है, वह ही जैन धर्म का प्रभावक है, जिसके अंतर में षटकाय के जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में रहती है। सो परम अहिंसा धर्म जगत में सर्व फैले, सर्वहित किया करे। क्योंकि अहिंसामय धर्म फैले और सभी लोगों के लिए हित किया करे। अशोक ने जब देखिए, अब सम्राट अशोक की चर्चा आती है, अशोक ने जब वो महाविभत्स देखा युद्ध, तो देख करके वो जो है वो उसकी आत्मा झकझोर गई और उसने निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं इस तरह के कोई युद्ध नहीं करूंगा, और जैनी बन गया हूं, जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो गया। तो अंतर में इस तरह की भावना, अंतर में ये निर्णय अभी लेना चाहिए कि अब जो है जितना हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से मैं जो है अनर्थक जो है बिना मतलब की हिंसा से बचूं। जहां जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की वस्तुओं का उपयोग करूं, जहां संभव है वहां मैं प्रमाद नहीं करूं, आलस्य नहीं करूं, और जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में रखूं। ऐसी भावना यहाँ 10वें पद में जो है वो मेरी भावना के थ्रू जो है दी है कवि ने। कह रहे कि सभी जगह विश्व में शांति रहे। हम पूजा पढ़ते हैं और पूजा करने के बाद शांति पाठ पढ़ते हैं, और शांति पाठ में भी आवे होवे वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, है ना, होवे चोरी न जारी, तिल भर न रहे, इस तरह से पूरा उसका वो आता है। तो वहां भी हम ये संकल्प लेते हैं कि इस जगत में जो है हर जगह शांति, सुख शांति रहे। ऐसी भावना हर पूजन के बाद जो जैनी श्रावक है, जो पूजन का नियम है जिनका, वो लोग करते हैं। और इस तरह की भावना अंतर में होनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म कहा गया, लिखा ना, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। अगर जगत में सर्वहित होना है, सभी का कल्याण, तो अहिंसा से संभव है। हिंसा से सभी का कल्याण नहीं हो सकता।
क्योंकि हिंसा करेंगे तो वो नियम से रागी और द्वेषी रूप होगा। क्योंकि जहां युद्ध कर रहा है तो इसका मतलब जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति, है ना, युद्ध लड़ रहा है, और जिस राज्य को बढ़ाना है उसके प्रति उसको राग है। तो इस तरह से राग और द्वेष की परिपाटी रहती है। लेकिन जहां अहिंसा धर्म होता है वहां पर जो है वो राग द्वेष नहीं होता है, और वहां समानता का भाव होता है, सभी के कल्याण की भावना होती है। इस कारण से जो है वो अहिंसा धर्म को परम धर्म कहा गया। सभी धर्मों में अगर कोई बड़ा धर्म है तो वह है अहिंसामय धर्म। जीवों के प्रति दया की भावना, कोई जीव जो है सताया नहीं जाए, मारा नहीं जाए, वो अपने आयु कर्म लेके आया है और अपने पुण्य पाप के अधीन जो है उसका परिणमन होना है, उसमें हम भाव करके अपने परिणाम खराब करते हैं, है ना। आप सोचिए, भावनाएं अच्छी हों तो भवन बड़े होते हैं, और अगर भावनाएं खराब हों तो भवन जो है वो कभी नहीं बनते हैं। तो अगर हमारी भावनाएं खराब है, जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है, तो कभी भी मोक्ष महल, मोक्ष भवन मिलने वाला नहीं है। और अगर भावनाएं बहुत अच्छी हैं, उन जीवों के प्रति दया की भावना है, तो नियम से अनुकूलताएं बनती जाएंगी, जीवन में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, और कहीं अड़चन नहीं आएगी, कभी कुगतियों में नहीं जाना पड़ेगा। आप सोचिए, जिस तरह की वो हथिनी को, है ना, परतंत्रता के कारण, क्योंकि वो बेचारा, उसकी आयु की ऐसी पराधीनता है कि वो चाह करके जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसी पराधीनता नहीं हो, है ना। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संकलेश भावते मरियो, घोर स्वब्र सागर में पड़ियो। अब बोले संकलेश रूप परिणामों से उसकी कैसी मरण हुआ होगा, और वो उसकी आगे क्या गति हुई होगी, किसने नमोकार सुनाया होगा, कौन क्या करेगा उसके मृत्यु के समय में। तो ये सब आप सोचिए, हम और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए अगर हम ठान लें तो हम अपनी मृत्यु का भी महोत्सव मना सकते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हम अपने परिवार का वातावरण ऐसा रखें कि जिससे हमारा जब मरण हो तो वे परिवारी जन हमें जो है मेरी भावना सुनाएं, नमोकार का पाठ कराएं, हमारे भावों को जो है वो संयुक्त करके, और जो है वो चारों तरह के आहार का त्याग करा करके समाधि मरण कराएं, संलेखना कराएं। ऐसी तैयारी जो है वो बच्चों को संस्कार दिए बिना कैसे होगी। हम सोचें कि अगर संस्कार नहीं दें, उन्हें बस मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाते रहें, और ये चीज जो है जिनवाणी जाए नहीं उनके कंठ में, उन्हें इसकी महत्ता नहीं आएगी, तो वो हमारा और आपका जो है वो मृत्यु महोत्सव कैसे मनाएंगे। तो इसलिए या तो फिर वो जैसी जगत में होता है कि जहां भी ओल्ड एज होम होते हैं वहां जाके पटक आएंगे, क्योंकि उनके पास तो समय रहेगा नहीं। जैसा जगत में वर्तमान में हो रहा है कि पुत्र और पत्नी जो भी हैं, दोनों जो हैं, पुत्र वधू भी बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही है, पुत्र भी नौकरी में लगा है, अब सास ससुर के लिए समय ही नहीं है ना। तो लोग बेचारे परेशान होते हैं। आप देखिए यूएस, यूके, कनाडा वगैरह में जहां पर भी इंडियन बसे हैं, और यहाँ इवन दुबई में भी मैं कहता हूँ, तो जब इनके माता पिता यहाँ आते हैं तो वो कितना समय दे पाते हैं, और वो दे भी पाते हैं तो माता पिता उनसे खुश नहीं होते हैं कि यहाँ पर जिस तरह के संस्कार और जैसी वो चीजें हैं, उन्हें चाहिए धर्म के पूरे संस्कार, वो मिलते नहीं हैं, तो इस तरह से दुखी होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास तो जिनवाणी का सहयोग है, सहारा है, जिनवाणी के सहारे के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, बच्चों में जो है वो कंठ पाठ के माध्यम से उनको जिनवाणी कंठाग्र कराएं। आज इतने छोटे छोटे बच्चे जो है वो देखिए कितने लालायित रहते हैं, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। हर बच्चा चाहता है कि मुझे डबल बोलने के लिए मिले, लेकिन अब जो अपनी एक समय की मर्यादा है और जिसके कारण नहीं हो पाता है। लेकिन इतनी जो है उत्कंठा बच्चों में जिनवाणी को बोलने के लिए है, तो वाकई जो है प्रशंसनीय है। ऐसे ही तो संस्कार जाएंगे। पहले माताएं बहनें जो है वो बच्चों को जो अमृत धारा हुआ करती थी, आजकल तो बच्चों को पता भी नहीं होगी कि अमृत धारा क्या होती है। पहले अगर वॉमिटिंग वगैरह होती थी बच्चों को, तो माताएं अपने घर में, हर घर में अमृत धारा खुद बना लेती थी। अगर जैनी माता है तो वो अमृत धारा अपनी खुद बना लेती थी, और नहीं तो मार्केट में भी मिलती हैं। तो अमृत धारा होती थी, वॉमिट, बच्चा जो है वो बार बार वॉमिट, छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता है, जो भी है साल भर का रहता है, तो वॉमिटिंग ज्यादा होती है। थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा दुग्ध पान कर लिया और वो उगल दिया, तो वो अपने पास हमेशा जो है वो अमृत धारा रखा करती थी, ताकि वो थोड़ा सा पिलाया, वो बल्कि बहुत अच्छी चीज है
कि अगर हमें भी बड़ों को भी अगर कुछ ऐसी वॉमिटिंग वगैरह हो तो वो अमृत धारा थोड़ी सी पानी में डाल के आप पी लो तो पेट में जो है वो राहत हो जाती है, शांति हो जाती है। तो वो अमृत धारा बड़ी, लेकिन थी क्या कि वो दवाई बड़ी कड़वी थी और वो कड़वी दवाई जो है वो बच्चे पीते नहीं थे और वो थोड़ा मुंह में डाले और वो निकाल दे। तो इसका तरीका जो है वो माताओं ने बड़ा अच्छा निकाल लिया कि वो क्या करती थी, बच्चा अच्छा क्या पसंद करता है। पहले तो जो पहले जमाने में चॉकलेटें वगैरह नहीं हुआ करती थी तो माता पतासा जो है, पतासे के अंदर वो अमृत धारा भर के और वो बच्चे के मुंह में रखवा देती। बच्चा बड़े मीठे मीठे जो है वो पतासे को चाटता जाता और उसको खा लेता था। या फिर वो ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, खारक जो बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो भर करके और वो बच्चे के मुंह में दे देती थी। बच्चा उसको चूसता जाता था और जो है वो दवाई का काम भी हो जाता था। ऐसे ही माँ जिनवाणी भी जो है वो हमें जो है इसी तरह से, क्योंकि सीधे तो हमें पचती नहीं है जिनवाणी, तो वो क्या करती है कि इसी तरह से है ना अमृत पान करा रही है। और उस अमृत पान को अगर हम वो उगल दें, है ना, उसको अंदर नहीं जाने दें तो उसका प्रभाव कैसे होगा। कह रहे कि वो जब तक दवाई अंदर पेट में नहीं पहुंचे तो उसका फल नहीं लगता है। ऐसे ही जिनवाणी अंतर में नहीं बसे, जीवन हमारा जो है वो जिनवाणी में नहीं हो तो उस जिनवाणी का कोई फल नहीं है। पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, दिखावा कर लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमारे जीवन में जो जो बातें बताई हैं, अहिंसामय जीवन होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, अगर जितना हो सके। जैसे हम श्रावक है तो ये श्रावकों के लक्षण है, कोई बाहर मुनिराजों के नहीं, मुनिराज तो अपने आप करते हैं। मुनिराजों के तो जीवन का पार्ट है ये कि वे तो स्वयं भी जो एक ही समय आहार लेते हैं। लेकिन हम श्रावक हैं तो हम श्रावकों को जो है श्रावक के अनुकूल जो आचरण है उनको जीवन में जरूर हमें अपनाना चाहिए, तभी तो जो है आगे जाकर के बगिया महकेगी। आप सोचिए किसान जो होता है वो खेती करता है तो ऐसे ही खेती नहीं कर देता है, जाके डायरेक्ट ही बीज नहीं बो देता है पहले ही दिन जाकर के। पहले क्या करता है कि वहां से उस खेत में सबसे पहले तो वो मेड़ लगाता है। मेड़ मतलब बाउंड्री बना लेता है अपने खेत की, जितना उसका खेत है 10 बीघा का 100 बीघा का जो भी है, बाउंड्री बना ली। मतलब अब जो भी उपजाऊपन उस खेत में है वो अब दूसरे पड़ोसी वाले में या इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो सारा उपजाऊपन उसके खेत में अपने रहेगा। फिर उसमें से कंकड़ बीनता है, पत्थर निकालता है, उसको सोधता है भूमि को, और सोधने में बड़ा परिश्रम करता है। वहां कंटीली झाड़ियां वगैरह हो उनको साफ करता है। वो साफ करने के बाद फिर हल चलाता है, हल चलाने के बाद भी फिर कंकड़ पत्थर निकल आते हैं, उनको भी साफ करता है। और जब वो होने के बाद सारे कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, फिर एक बार हल चला करके और फिर जो है वो पानी वगैरह दे करके इतनी तैयारी कर लेता है, तब जाकर के अंतिम में एक एक करके बीज बोता है। और वो बोया गया बीज जो है वो फलीभूत होता है और उसको आनंद का कारण होता है। हम क्या करते हैं, हम सीधे ही बीज बोने लगते हैं कि सीधे बीज हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन सीधे बीज नहीं होता है। उसके लिए तैयारी हमें पूरी करनी होती है, सारी तैयारियां हमें करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे करके ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना, एक साथ नहीं हो सकता है। नियम तो ले लिया लेकिन पालन नहीं कर पाया तो किसी काम का नहीं। तो बेटर क्या है, जितनी शक्ति प्रमाण है ना, अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना करके फिर आगे बढ़ें। पहले आप एक दिन का त्याग करें, एक दिन में अगर लगता है कि हाँ भाई संभव है, हो सकता है इससे कोई नुकसान नहीं है, देन जो है वो फिर आगे बढ़े। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पूरा चौमासे का नियम लें। इस तरह का जो है वो नियम लेने वाला जो है वो बहुत फायदे में रहता है। जो सोचता है कि मैंने तो नियम नहीं लिया है जी, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन मैं खाती भी नहीं हूँ, मैं रात को नहीं खाती हूँ, मैं जमीकंद भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा नियम नहीं है, मैं ना, तो वो नियम नहीं लिया हुआ किसी काम का नहीं है, उससे कोई फल नहीं लगने वाला है। जब तक कि नियम ये बताता है कि आपको जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कितनी है, आपको जैन धर्म के प्रति रुचि क्या है, कितनी है, ये ज्ञान आपका नियम दिलाता है कि आपको उस वस्तुओं से प्रेम नहीं है जितना प्रेम आपको जिन धर्म से प्रेम है। इसलिए नियम दिलवाया जाता है, इसलिए नियम लिया जाता है, ताकि आप जो है एक मर्यादा में रहें और उस मर्यादा के माध्यम से जो है वो स्वयं जैन धर्मी बने, जैन धर्म के महत्व को समझें। इसके लिए बहुत जरूरी होता है। सो इसको फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी
न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्षण फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करें। क्योंकि ये अहिंसा में जो धर्म है, ये जब फैल जाए विश्व में तो हित हो, ऐसा सबका हित हो, ऐसा संभव ऐसा हो ही नहीं सकता कि हित ना हो, मतलब सभी का हित होगा। अब सोचिए, मुनिराज जब जंगल में चले जाते थे तो वहां के जितने भी क्रूर हिंसक जो जानवर होते थे वे भी अहिंसा में धर्म अपना लेते थे। तो इसके कारण से बाकी जो जीव हैं वो भी निर्भयता से जीवन यापन कर लेते थे। तो एक मुनिराज, अहिंसामय मुनिराज, अहिंसा महाव्रतधारी मुनिराज के जंगल में चले जाने से वहां के इतने क्रूर जीवों की उसमें देखिए कैसी प्रभावना होती थी कि दौलत राम जी को लिखना पड़ा, तन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण, उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके हिरण और जितने भी जो जानवर होते थे वो मुनिराजों की पीठ पर अपनी खाज खुजाते थे। इतने ध्यान में मस्त होते थे, इतने वहां पर जाकर के उन पक्षियों से और उनके उससे उनका इतना प्रेम स्नेह वात्सल्य जो है वो बढ़ जाता था। हम पूरी मेरी भावना अगर हम देखें तो एकमात्र वात्सल्य गुण की ही ये भावना है। अगर हम देखें तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इसमें जो बात कही गई है वो वात्सल्य गुण की है। और वात्सल्य की चर्चा मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो दौलत राम जी ने कहा कि वात्सल्य किसे कहें, तो जैसे गाय और बछड़े का बिना निर्वांछक प्रेम है, कोई वांछा नहीं है, किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, ऐसी जो है वो भावना रख करके और कल्याण की भावना। हम तो थोड़ा सा भी देते हैं ना दान, तो उसके लिए भी भाई मेरा नाम लिखवा देना वहां, है ना, वहां पर पाटे पे या कहीं पर नाम आना चाहिए। आप अगर इंडिया में जाएंगे तो जितने मंदिर हैं, इवन जो चौकी होती है ना पूजा की, उसमें भी लिखा होगा सेठ निर्मल चंद फलाचंद जैन, उनके द्वारा यह दी गई। तो इतनी सी चौकी के लिए भी अपने नाम के लिए हम लोग मरते हैं। लेकिन कह रहे हैं वात्सल्य क्या होता है कि दे लेकिन फिर उसके बारे में सोचे नहीं। सुबह विष्ठा करते हैं, मल मूत्र का सेवन करते हैं, कभी सोचते हैं कि उसका क्या हुआ होगा? नहीं सोचते हैं। तो ऐसी ही भावना हमारे अंतर में आए कि हम जो है जीवों के प्रति करुणा कर दें लेकिन कभी नाम तक नहीं ले। ऐसे कई जीव अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो है अभी भी ऐसे जीवों की कमी है, मतलब वो हो गई है। हम लोग जो है हमारे स्कूल के पाठ में एक पाठ है, निदा फाजली करके एक लेखक है, उन्होंने कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, उन्होंने ये चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। उस लेखक ने लिखा कि अब लोग जो है वो बचे नहीं कि जो है वो दूसरों के दुख में लोग दुखी हों। आजकल लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट होता है तो आंख इधर करके और सीधे निकल जाते, देखते नहीं है, क्योंकि भाई कहीं हमारे ऊपर नहीं आ जाए या हमें दुनिया भर की पुलिस और न जाने क्या क्या जो है वो सारा वो करवाना पड़ेगा। ऐसी अंतर में भावना जो है वो रहती है, इतनी स्वार्थ की भावना, जिसके कारण पुलिस वालों को भी अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा। अब कहा कि भाई जो भी सहयोग करेगा ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, पुलिस उससे कोई स्टेटमेंट नहीं पूछेगी, तो कम से कम जो है उस भले आदमी का जो है सही समय पर उपचार हो सके। पहले ये रहता था कि पुलिस बहुत स्टेटमेंट पूछ रही है, कुछ कर रही है, तो इस डर के मारे भी जो है वो ऐसे ही निकल जाते थे। और अभी भी जो है ऐसी वृत्तियां रहती है, अरे हमें क्या करना है, ठीक है हुआ होगा जो भी जैसा भी हुआ हो। लेकिन अगर कहीं ऐसी रास्ते में चलते हैं, ऐसे किसी जीव को दुखी देखें और अंतर में जो है दया की भावना नहीं आए, तो समझ लीजिए मेरी भावना अभी जो है, मेरी भावना रूपी अमृत धारा ने काम करना शुरू नहीं किया। तो आप सोचिए, जीवों के प्रति दया की भावना आए, अंतर में ऐसे गरीब लोगों के, निर्धन के प्रति अंतर में दान दया वृत्ति की भावना आए, तो समझ लीजिए मेरी भावना काम कर रही है ना। जीवन में जैन बनने का जो मेरी भावना के माध्यम से, 16 कारण भावनाओं के माध्यम से, 12 भावनाओं के माध्यम से जो हमने चर्चा की है वो हमारे जीवन में फलीभूत हो रही है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी अगर हमने इतने दिनों में जो भी स्वाध्याय किया और उन स्वाध्याय में अगर आपको लगा है कि वाकई हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, तो नियम से हमें जो है वो ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम लेने चाहिए, संकल्प लेने चाहिए जीवन में,
जो लोग ऑलरेडी पाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। एक ही जगह हमें थोड़ी रहना है, हमें तो आगे बढ़ना है ना, सिद्ध भगवान बनना है। तो सिद्ध बनने के लिए तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो रात्रि भोजन नहीं करती, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो इतना ही बहुत है। कह रहे ये तो ठीक है, लेकिन अब और भी तो आगे बढ़ो। अब इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अब उम्र होने के बाद अब आगे और क्या अवस्था होनी चाहिए। कितना स्वाध्याय, अभी आंखें सही हैं, चश्मे लगे नहीं हैं, अभी और समझ लीजिए कि पैर भी सुचारू रूप से अच्छे चल रहे हैं, घुटने अभी चेंज नहीं हुए हैं, तो एक बार तीर्थ यात्रा कराओ। और अभी अगर कान सही है तो समझ लीजिए कि जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए, है ना। पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीटेड नहीं करना चाहता हूं कि कानों की शोभा किसमें है, हाथों की शोभा किसमें है, पैरों की शोभा किसमें है, आंखों की शोभा किसमें है और जिह्वा की शोभा किसमें है। ये आप और हम सब जानते हैं कि जिह्वा की शोभा तभी है जब आप जिनवाणी सुनेंगे, सुनाएंगे, है ना। आप मीठे बोल बोलेंगे तो जिनवाणी, ये जिह्वा की शोभा है। आंखों की शोभा जिनेंद्र के दर्शन करने में है, कानों की शोभा जिनवाणी सुनने में है, हाथों की शोभा निर्वांछक होकर के दान देने में है, और पैरों की शोभा तीर्थ यात्रा करने में है। इसी से हमारा ये जितना शरीर हमें मिला है, उन शरीर की इन 5 इंद्रियों की उपयोगिता जो है वो स्वार्थ में नहीं करके, जीवों के हिंसात्मक रूप कार्यों में नहीं करके अहिंसामय जीवन में लगाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।